Hello students. So as we were discussed about the structure of atom और structure of atom की जो last class थी उसके अंदर हमने वैलेंसी को डिस्कस किया था और इवन डॉट स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया था कि बाय दिस वे वी कैन अरेंज द वी कैन शो द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ द एटम। से हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का जो एक ही शेल उसके अंदर प्रेजेंट होगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इन द सेंटर जिससे जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो न्यूक्लियस जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेम हमें हीलियम की बात की थी तो हीलियम के अंदर हमने देखा था कि लाइक दिस वे वी कैन अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स इन द दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द डॉट स्ट्रक्चर। और ये हम KLMN में जो है वो शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव आर्गन। अगर हम आर्गन की बात करें स्पेशली तो आर्गन के अंदर हम क्या देखते हैं कि इन द सेंटर देयर इज अ वी कैन से द न्यूक्लियस इज देयर और KLM हमने इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। K में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और M में वी हैव अगेन 8 इलेक्ट्रॉन विद अस। ठीक है, तो यहाँ पर आर्गन सिमिलर वे में हम क्लोरीन को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पर आउटोमर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है। ठीक है, सेम वे में वैलेंसी को हमने डिफाइन किया था। यदि वन वर्ड में वैलेंसी को डिफाइन करें तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। उसको वैलेंसी कहते हैं। हर एटम चाहता है कि उसके आउटोमर शेल में जितनी उसकी शेल्स है और जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल्ड हों, तो उसी के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सिमिलरली जैसे हम बात करते हैं लिथियम की, लिथियम का अगर हम शेल को फिल करें तो फर्स्ट शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड शेल में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो बेटर ये है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर दे ताकि इसका जो पिछला ऑलरेडी जो इनर मोस्ट शेल हैं वो कंप्लीट हो जाए। सेम में सोडियम की अगर बात करते हैं तो इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो 11 एटॉमिक नंबर 281 के हिसाब से फिल होगा और 281 में आप देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देगा और इसके जो इनर मोस्ट शेल हैं दे विल बी फिल्ड। सो 8 और 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आएंगे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अपनी जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, देन अगेन फ्लोरीन की अगर बात करें वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज़ के हमने एग्जांपल देखे थे सॉरी। और यहाँ पर जो हम बात करेंगे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करने की यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि K शेल में टोटल हमने 9 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 9 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए K में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और जो L है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। 7 इलेक्ट्रॉन आउटोमर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। L की कैपेसिटी 8 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा और आउटर में शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं वैलेंसी इज 1। सो दिस इज़ द एक्चुअली चार्ट जो हमने देखा था। यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रॉम 1 to 18 एलिमेंट्स की तो हाइड्रोजन जो है नाम है पहला एलिमेंट का और इसका जो सिंबल है दैट इज़ H, सिंगल H से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर इज़ 1 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके अंदर 1 होते हैं। अपने आप में स्पेशली एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 ही इसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और जिसकी वजह से के आउटर में शेल में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी जो वैलेंसी होती है 1 होती है। या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, गेन कर सकता है। याद रखें वैलेंसी में कभी भी चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। वैलेंसी हमेशा 1 2 3 इसी वे में रिप्रेजेंट होती है, इसके आगे कोई भी चार्ज को मेंशन नहीं किया जाता। 4 इज़ द मैक्सिमम वैलेंसी, 4 मैक्सिमम वैलेंसी तक जाती है, उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हम दोनों केसेस के अंदर देखते हैं कि 4 जो है वो मैक्सिमम वैलेंसी आप देख सकते हैं। दोनों चार्ट के अंदर आपको यही चीज़ दिखेगी। जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के केसेस के अंदर एक स्पेशल केस है जिसमें आप देख सकते हैं कि वैलेंसी जो है वो 5 तक भी जा सकती है। 3 और 5 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और 5 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है क्योंकि उससे पहले वाले दोनों शेल्स उसके कंप्लीट हैं। तो यूजली मैक्सिमम केसेस में ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट करें, ऑक्सीडेशन स्टेट में हम उसके आगे ये भी मेंशन करते हैं कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। सो आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। सो -3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अलग से होगी। +5 का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। डन। सो ये एक केस है। सो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अबाउट द एटॉमिक नंबर। वी नो द
व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एटॉमिक नंबर होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम्स के अंदर वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, और इसे हम रिप्रेजेंट जेड से करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, ये स्टैंडर्ड रूल है, हम इसे जेड से ही डिनोट करते हैं। सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन, सो मैं आपको चार्ट फिर से दिखाता हूँ। हाइड्रोजन का जो चार्ट आप देखेंगे तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 1, सो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो दैट्स वे ये फर्स्ट नंबर पर आपको नजर आ रहा है। तो देखिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं यहाँ पे, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, उतने ही यहाँ पर आपको क्या होगा? एटॉमिक नंबर नजर आएगा सेम वे में, क्योंकि वो सिमिलरली वही, हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इज द सेम। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्चुअली। सो इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। यहाँ पर एक सेकंड एग्जांपल लिया हुआ है कार्बन का। सो अगर मैं Z6 की बात करता हूँ, Z6 मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अगर हम चार्ट के अंदर मेंशन करते हैं अबाउट द कार्बन, सो ये देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 6 है। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली एक्सप्लेन द नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, ठीक है। नेक्स्ट इज द मास। मास नंबर होता है सम टोटल ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसका सम टोटल मिलकर मास बनाते हैं। तो एक्चुअली ये जितना भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वी नो दैट न्यूक्लियस के अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम इस चार्ट को कंसिडर करें, से दिस इज़ द चार्ट, और ये जो है हमारा जो सेंटर में है ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो उसका मास बनाते हैं एटम का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इतना ज़्यादा मास, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इतना नहीं होता कि उसके लूज और गेन करने से एटम के मास पर कोई फर्क पड़ता है, ठीक है। सो मास कौन कौन कंसीडर करते हैं? ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अभी उसी चार्ट को दोबारा से कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो मास है, अगर मुझे हीलियम का मास देखना है एक्चुअली, तो हीलियम के मास के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं और उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। ये दोनों कंपोजिटली मिलकर क्या बनाएंगे? उसका मास बनाएंगे। तो इनको दोनों को जब हम सम अप करेंगे, दैट 2 + 2 दैट विल बी 4, तो 4 विल बी द मास ऑफ द हीलियम। सेम वे में यही चीज सिमिलरली हर किसी पर एप्लीकेबल हो जाएगी। सो दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द मास ऑफ द एलिमेंट। उस एलिमेंट का जो है वो मास बनाते हैं, ठीक है। सेम वे में यहाँ पर अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंबाइंडली दे कॉल्ड न्यूक्लियंस। इनको एक शब्द में हम न्यूक्लियंस बोलते हैं। तो बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज न्यूक्लियंस? द न्यूक्लियंस इज द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कंबाइंडली दे फॉर्म द मास ऑफ द सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल हमने हीलियम का ऑलरेडी एग्जांपल लिया था। हाँ, इसका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीलियम के जो लेफ्ट साइड में अगर हम नीचे जो मेंशन करते हैं दैट इज 2, ये उसका एटॉमिक नंबर होता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय जेड, ठीक है, याद रखना है। और जो उसके अपर साइड पर हम उसका मास शो करते हैं दैट इज 4। एज आई ऑलरेडी शोड यू कि जो हीलियम है उसमें दो ही प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। कंबाइनली दे विल फॉर्म 4। सो 4 इज द एटॉमिक मास, और इसे हम ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। सो बाय ए वी शो द एटॉमिक मास एंड बाय जेड वी शो द एटॉमिक नंबर। क्लियर? सो दिस इज द एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एटम, ठीक है। किसी भी एटम को हम इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मास नंबर हम शो कर सकते हैं। जैसे कार्बन की बात करें, 6 and 12 इज द एटॉमिक नंबर एंड 12 इज द मास नंबर। 6 इज द एटॉमिक नंबर एंड 12 इज द मास नंबर। सेम में 7 and 14, ठीक है। जब भी हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स निकालने, तो प्रोटॉन्स तो एग्जैक्टली यही हो जाएंगे जो उसके एटॉमिक नंबर है, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, 7 and 13। व्हाट अबाउट द मास नंबर? जस्ट जितना भी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसे माइनस कर दीजिए। 12 - 6 दैट इज द 6, 14 - 7 दैट इज द 7 एंड 27 - 13 दैट इज द 14 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली उसके हाफ के या सेम इक्वल नंबर में होगा, वो एक ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है उस चीज़ का। सो नाउ द नेक्स्ट टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप। सो व्हाट इज आइसोटोप एक्चुअली? आइसोटोप्स होते हैं द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर।
कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो अपनी ही फॉर्म में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मासेस में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो आपको सेम मिलेगा बट जो मास नंबर है वो डिफरेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के अंदर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 3 बहुत इंपॉर्टेंट आइसोटॉप्स हैं, दैट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम के अंदर वी कैन से द प्रोटियम मींस 1 प्रोटॉन्स इज देयर, देन द ड्यूटेरियम के अंदर द मास नंबर इज 2 एंड द ट्रिटियम के अंदर द मास नंबर इज 3। सो कैन यू इमेजिन द मास ऑफ इट। मास अगर इसका देखें तो 1 - 1 करेंगे तो दैट विल बी 0, इसमें कोई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं है और मास सिर्फ एक है, दैट इज द ऑफ द प्रोटॉन। 2 - 1 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, ध्यान रखिएगा। एंड 3 - 2 2 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। प्रोटॉन सभी का एक ही होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। चेंज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के चेंज होने से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पीशीज है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें उसी को ही कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन के भी 2 आइसोटॉप्स होते हैं, दैट इज 612 एंड 614। 612 हम मोस्टली यूज़ करते हैं और 614 जो है ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इवन हमारी बोन्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। सो जो डेटिव कार्बन डेटिंग टेक्निक से हम किसी की एज को जो है वो हम इसके हेल्प से पता लगाते हैं, ठीक है। तो कैन यू इमेजिन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओवर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज दिस इज 14 - 6, दैट इज 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 14 - 6 इज 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो इसका कभी भी चेंज नहीं होगा, दे आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कभी भी चेंजेस नहीं होंगे। ओके फाइन। देन आइसोटॉप्स क्या हो सकते हैं, आइसोटॉप्स के बारे में और क्या बात है। मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ द एलिमेंट्स आइसोटॉप्स, मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दे हैव द मिक्सचर ऑफ द आइसोटॉप्स। एक्चुअली आइसोटॉप्स की हेल्प से हमें जितना भी मासेस हम यूज़ करते हैं इस टेबल के अंदर, यदि मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम इन दोनों को जब सम अप करते हैं, इन दोनों पार्ट्स को, प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स को जब हम सम अप करते हैं तो हमें उस एटम का एक्चुअली मास मिलता है। जैसे नियोन का मास 10 + 10 20 हो जाएगा, सोडियम का 12 + 11 + 12 13 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। सो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मास। बट ये मास आता कैसे है, जब हमारे पास इतने सारे यहाँ पर आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दी मास। सो मास निकालने के लिए हम उसका एवरेज मास लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अबंडेंस। अबंडेंस, ये चीज़ आपको अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि अबंडेंस को हम किस वे में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आइसोटॉप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आइसोटॉप्स हैं क्लोरीन के। सो यू कैन इमेजिन अबाउट द क्लोरीन। क्लोरीन के 2 इंपॉर्टेंट आइसोटॉप्स हैं, एक है 35 और एक है 37। हम जो मास यूज़ करते हैं क्लोरीन का, अगर आपको याद हो तो वी यूज़ इट 35.5, हम 35.5 होते हैं। अब बात करते हैं 35.5 आया कैसे। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए हमें अबंडेंस देखना रहता है। व्हाट इज अबंडेंस? अबंडेंस है कि अर्थ क्रस्ट पे एक पर्टिकुलर जो एटम है वो कितना अवेलेबल है। 35 की अवेलेबिलिटी 75% है और 37 की अवेलेबिलिटी 25% है। तो इन टोटल दे विल फॉर्म द 100%, ठीक है। 100% में से एज वी कैन सी द रेशो इज 3:1। तो 3 इज ऑफ 35 एंड द 1 इज ऑफ 37। तो इसी के बेसिस पर वो 75% एंड 25% बन गया। अब अगर इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देखते हैं तो प्रोटॉन्स विल बी सेम इन बोथ द केसेस बिकॉज इट इज एटॉमिक नंबर एक्चुअली 17 एंड 17। तो हो गया, इसे इसमें से माइनस करेंगे तो दैट विल बी 18 एंड इसे इसमें से माइनस करेंगे तो दैट विल बी 20। सो न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट एक्चुअली, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। ये आइसोटॉप्स हो जाएंगे। तो हाउ वी कैन टेक द एवरेज? सो व्हाट विल वी डू फॉर द एवरेज? जस्ट मल्टीप्लाई द मास विद द अबंडेंस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दीजिए मास को अबंडेंस से। सो मास कितने 35 और इसकी अबंडेंस कितनी 75%। सो 35 इंटू 75%, 75%, 75 में 100 दैट इज 75%। 37 इंटू 25 दैट इज 25%। सो दैट इज द मीन्स एवरेज। जब हम इसे सोल्व करते हैं तो अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट दैट इज 35.5 एंड दिस इज द एक्चुअली एवरेज मास विच वी आर यूजिंग। हम जो एक्चुअली में यूज़ करते हैं वो एवरेज मास ही होता है हर किसी का, जिसके अंदर हम उसे अल्टीमेटली यूज़ करते हैं। नो डाउट वो हम एक राउंड फिगर में पार्ट भी जरूर लेते हैं, बट यहाँ पे ये एग्जैक्टली 35.5 था, एक एवरेज था, तो हम इसे एक्चुअली 35.5 ही लेते हैं। देन इसके साथ ही एक नई जो एप्लीकेशंस है जो आइसोटॉप्स की, वो क्या रहेगी? एन आइसोटॉप्स इज of uranium is used for the nuclear reactor. We are also using in the nuclear reactor, that is isotopes.
and isotopes of the cobalt is used in the treatment of cancer, that is very important, cobalt 60, and isotopes of iodine is used for the treatment of the goiter, and we know that in जो नॉर्मल टेबल सॉल्ट होता है उसके अंदर आयोडीन जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमें एक डिजीज़ नहीं होती है, दैट इज़ कॉल्ड ग्वाइटर। नेक्स्ट इज आइसोबार, इंपॉर्टेंट है, जस्ट अपोजिट है उसका, वहाँ पर था कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मासेस। तो बहुत ऐसी स्पीशीज होती है जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, से एटॉमिक नंबर इज 18 एंड एटॉमिक नंबर इज 20, बट उनके मासेस हैं दे आर सेम, तो 40 एंड 40 मास जो नंबर है वो सेम है, दैट इज आर्गन एंड कैल्शियम बेस्ट एग्जाम्पल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो यहाँ पर आएंगे, प्रोटॉन्स इज द सेम एज द एटॉमिक नंबर दैट इज 18 एंड द माइनस करके जब उसका जो सम बनेगा दैट विल बी 22, न्यूट्रॉन्स सेम वे में 20 एंड 20, सो द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट बट द नंबर ऑफ द मास ऑफ द बोथ इज सेम। ठीक है, जो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट है बट जो मास नंबर है वो सेम है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस आर द सेम, नंबर ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पर आपको सेम मिलेंगे। नेचुरली नंबर ऑफ न्यूक्लियस मास किससे बनता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बनता है, दैट इज 40 एंड 40। क्लियर है? सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। फाइन, थैंक यू।